अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड जो है वो हमारा है चक्रवाती वर्षा। तब देखेंगे कि चक्रवाती वर्षा किस तरह से होती है। चक्रवात अर्थात चक्र स्वरूप गोलाकार। तो चक्रवात का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर जब हवा का दबाव अर्थात हवा का जो दबाव होता है वह आसपास के प्रदेशों की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार होती है। इस रचना का संबोधन चक्रवात ऐसा कहा जाता है जब क्या होता है कि इसके आसपास का जो हवा का दबाव क्षेत्र है वह कम होता है और बीच में अधिक होता है। तो जहाँ पे हवा का दबाव अधिक होता है वह वहाँ पर चक्रवात का निर्माण करते हैं। चक्रवात केंद्र की ओर आसपास के प्रदेश से हवा चक्राकार अर्थात गोल घूमकर चक्राकार पद्धति से आने लगती है। जो भी हवाएं हैं, जो आसपास की हवाएं हैं वह चक्राकार अर्थात गोल होकर वह आने लगती हैं और केंद्र भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। यह हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम होकर हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन। अब जैसे जैसे जब हवा ऊपर की ओर गई तो ध्यान में रखिए, जब भी हवा ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें वाष्प की मात्रा जो है वह कम हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा और वहाँ पे ही वह सघनीभवन अर्थात बादलों का निर्माण होकर वर्षा होगी। चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहाँ वर्षा होती है। जो चक्रवात ये जो हवाएं हैं गोल घूमकर वो जहाँ से भी जाती हैं उन सभी क्षेत्रों में ये वर्षा करती हैं। चक्राकार वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध, जो आपने गोलार्ध में देखा था कि कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है वह समशीतोष्ण है और नीचे दक्षिण की तरफ देखोगे तो मकर रेखा के नीचे का जो भाग था वह आपका समशीतोष्ण था, जो दक्षिणी समशीतोष्ण कहा जाता है। तो ध्यान में रखना कि चक्रवात वर्षा जो है यह चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। जो समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो देश आते हैं उनमें इस तरह की वर्षा अधिक होती है और उसका क्षेत्र भी जो है वह विस्तृत होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंध में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र में होती है, वह तूफानी होती है। अर्थात जैसे हमारे भारत देश में यहाँ पर तूफानी वर्षा होती है, यहाँ पे चक्रवाती वर्षा नहीं होती है या तो बहुत कम क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा देखने के लिए मिलती है, अदरवाइज़ यहाँ पर भारत देश में नहीं होती है। किंतु यहाँ की जो वर्षा है वह तूफानी होती है। अब हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि चक्रवात वर्षा किस तरह से दिखाई देता है। तो यह जो है ये चक्रवाती वर्षा है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आसपास का हवा का दबाव का क्षेत्र जो है वह कम है और जिसके कारण यह गोल होकर ऊपर की ओर उठता है। फिर यहाँ पे सघनीभवन की प्रक्रिया होती है और सघनीभवन की प्रक्रिया होकर यह क्या करती है, आसपास में जहाँ से भी ये हवाएं होकर गुजरती हैं ये हवाएं वहाँ पर वर्षा करती हैं। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार में अधिक क्षेत्रों में होती है क्योंकि कई सारे जैसे हमारे भारत देश में है कि यहाँ पे जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया या उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल हो गया, तो इन सब भागों में अगर आप देखोगे तो हिमालय के कारण अवरोध उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ पर भी प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। आरोही वर्षा यह प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा है अर्थात यह प्रदेश जो निश्चित प्रदेश है उन सभी क्षेत्रों में ही होती है। विषुवतरेखी प्रदेश में होने वाली वर्षा आरोही वर्षा में अधिक निश्चितता होती है। आरोही प्रकार की वर्षा वह निश्चित क्षेत्र है, उसका प्रदेश निश्चित है कि जहाँ पर विषुवतरेखी वृत्ति के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वहीं पर इस प्रकार की वर्षा होती है। उसकी तुलना में प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता कम होती है क्योंकि प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा ये कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए इस वर्षा के क्षेत्रों को अतिवृष्टि या तो अधिक वृष्टि होती है या बाढ़, तो कभी कभी अकाल जैसी आपदाओं का सामना
करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने वर्षा के बारे में देखा कि वर्षा को प्रमुखतः 3 विभागों में विभाजित किया गया है और वह जो है किन किन क्षेत्रों में वर्षा किस प्रकार की होती है उसके बारे में। अब हम देखेंगे कि वर्षा को मापने के लिए किस तरह से मापक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार से हम कहते हैं कि वर्षा जो है इतने मिलीलीटर हुई है। तो वर्षा मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे वर्षा मापक कहते हैं। तो वर्षा मापक किसे कहते हैं? जिसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, जो जिस भी उपकरण यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ही हम वर्षा मापक कहते हैं। वर्षा मापक के लिए विशिष्ट व्यास की कुट्टी बिठाई जाती है, अर्थात कुप्पी नुमा होती है तो वह कुप्पी बिठाई जाती है। इस कुप्पी पर पड़ा हुआ वर्षा मापक में लगाई हुई बोतल में इकट्ठा होता है और इकट्ठे हुए इस पानी का वर्षा मापन पात्र की सहायता से मापन किया जाता है। जो कुप्पी बिठाई जाती है उसी कुप्पी के दौरान जो वर्षा का पानी है वह कुप्पी से अंदर बोतल में जाता है और उसी से उसका मापन किया जाता है। अधिक वर्षा के प्रदेश में वर्षा के प्रति 3 घंटों के बाद मापन किया जाता है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ का वर्षा मापन करने के लिए उसका उपयोग जो है उसका वर्षा मापन 3 घंटों के अंतराल में किया जाता है, अर्थात 3 घंटों के बाद ही उसका सही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कितने मिलीमीटर या कितना लीटर वर्षा सेंटीमीटर वर्षा हुई है। इस मापन पात्र पर मिलीमीटर में चिन्ह अंकित होता है। ध्यान में रखना, पानी है तो उसे लीटर में नहीं नापते हम बल्कि मिलीमीटर, क्योंकि उस उपकरण पर ही यह मिलीमीटर अंकित होता है। तो वर्षा मापन जो है वह हमेशा मिलीमीटर में होता है कि कितने मिलीमीटर वहाँ पर वर्षा हुई है किसी भी क्षेत्र में। वर्षा मापन के लिए वर्षा मापक खुली जमीन पर 30 सेंटीमीटर का समतल चबूतरा रखते हैं, अर्थात एक समतल क्षेत्र पर जहाँ पर विस्तृत भूभाग, क्योंकि यह जो है ऐसे गलियों में या रोडों पे नहीं मापा जा सकता, इसके लिए एक विस्तृत जगह की आवश्यकता होती है और वहीं पर जो है वर्षा मापा जा सकता है। तो इसके लिए 30 सेंटीमीटर का समतल चबूतरे की आवश्यकता होती है और इस कारण वर्षा का पानी बिना रुकावट, जो वर्षा का पानी है वह बिना किसी रुकावट के सीधे वहाँ पे बोतल में गिरती है और उससे उस मापक उपकरण के माध्यम से यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है। जैसे कि यह जो है आपका वर्षा मापक यंत्र है, यह जो है आपका वर्षा मापक यंत्र है। अब इस उपकरण पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मापक पात्र है, राइट, और इसमें आप देख रहे हो 0 से लेके 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक, और इस तरह से मिलीमीटर में यहाँ पर अंकित है। यह जो है जिसे मैंने कहा कि 30 सेंटीमीटर का विस्तृत जगह पे क्या किया जाता है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा जो है चबूतरा बना दिया जाता है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, और इस ऊंचाई के स्थान पर इस मापक यंत्र को, ये जो मापक यंत्र है इसे बिठाया जाता है और इसमें एक बोतल होता है और ये जो है कुप्पी बिठाई गई है। इस मापक यंत्र में क्या बिठाई गई है, कुप्पी बिठाई गई है और इस कुप्पी के माध्यम से वर्षा जो है, जैसे यहाँ से वर्षा होकर इस कुप्पी के माध्यम से यहाँ पर जाती है और यहाँ पर ये जो मापन पट्टी है उसी से मापन पट्टी से मापा जाता है कि कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है किसी क्षेत्र में। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर वर्षा अर्थात कितना पानी होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि भूमि पर होने वाली जो 1 मिमी वर्षा है, तो 1 मिमी वर्षा के पानी की परत को न बहने देते हुए, मतलब बहता हुआ नहीं रहे, न ज़मीन उसके पानी को सोख सके, न तो उसका वाष्पीभवन हो, और अगर इस प्रकार से
पानी को इकट्ठा किया जाता है तो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो पानी है 1 मिलीमीटर वर्षा जो होती है तो उसका मतलब होता है कि 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। अर्थात 1 मिलीमीटर वर्षा से 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध होता है। उसमें से आप देखते हैं कि कुछ जो है पानी की परत से बह जाता है, कुछ ज़मीन सोख लेता है, कुछ पानी का जो है वाष्पीभवन हो जाता है। तो इस तरह से कई लाख मिलीलीटर में जो है वर्षा होती है। अब क्या आप जानते हैं कि हिमवृष्टि का मापन कैसे करते हैं? जो हिमवृष्टि होती है, ये तो वृष्टि का मापन होता है, लेकिन हिमवृष्टि का हम मापन कैसे करते हैं? तो हिमवृष्टि का भी मापन जो है इस वर्षा मापक यंत्र द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है? हिमकणों की। तो सबसे पहले हमें हिमकणों से भरा हुआ बर्तन, जिसमें हिम के छोटे छोटे कण हैं, तो वो भरा हुआ बर्तन रख लेना है और हिमकण को पिघलने देना है कि वह पिघल जाए। और उसके बाद उसको सावधानी से हमें गर्म करना है और उससे जो पानी प्राप्त होगा, अर्थात पिघलने के बाद जो पानी प्राप्त होगा वह जो है हिमवृष्टि का मापन करता है। तो उस तरह से हम हिमवृष्टि का आसानी से मापन कर सकते हैं। 120 मिलीमीटर की अगर बर्फ़ की परत है, उसकी ऊंचाई जो है 120 मिलीमीटर है, तो अर्थात वहाँ पे 10 मिमी वर्षा के समान है, अर्थात 10 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो इस तरह से हम आसानी से हिमवृष्टि का भी मापन इस वर्षा मापक यंत्र द्वारा कर सकते हैं।